मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप देखें कुरान मुकद्दस की दूसरी आयतों के जरिए देखें और इमाम हुसैन की हयात तैयबा को समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि कुरान की रोशनी के अंदर इमाम हुसैन किस तरीके से फातिह करबला हैं, इमाम हुसैन किस तरीके से कामयाब और कामरान हैं। आइए मैं कुरान मुकद्दस की 2-3 आयतें आपके गोश गुजार करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इसी तरीके से कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। अल्लाहु अकबर। आप जरा देखें, वो लोग जो ईमान लाए और वो लोग जो ईमान लाने के बाद जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने जिहाद किया अल्लाह की राह के अंदर अपने माल से और अपनी जान से, अल्लाह के नजदीक उनका बड़ा दर्जा है और वही दर हकीकत कामयाब है। आप देखें परवरदिगार जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने किस तरीके से हिजरत फरमाई। आप जानते हैं मदीना इमाम को पसंद था, मदीने में बचपना गुजरा, मदीने में जवानी गुजरी, मदीने में नबी के कांधों पर सवार हुए, मदीने में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए खुतबा रोका। मदीने का जर्रा जर्रा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत कर रहा है। मदीने के दरो दीवार इमाम हुसैन को महबूब है, मदीने की गलियां इमाम हुसैन को महबूब है, मदीने का चप्पा चप्पा इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है और इमाम उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दीन के लिए आवाज दी गई, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हक के दामन को थामने के लिए आवाज दी गई, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सच्चाई के साथ के लिए आवाज दी गई, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जन्नत के रास्ते पर चलने के लिए आवाज दी गई, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही दीन से वाबस्तगी के सिलसिले में दाखिल होने के लिए उनको पुकारा गया, तो आप जानते हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना छोड़कर रवाना हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, इख्तिदार के लिए गए थे क्या इमाम हुसैन? तख्त ताज के लिए गए थे क्या इमाम हुसैन? जिदाल क़िताल के लिए गए थे क्या इमाम हुसैन? जंग के लिए गए थे? नहीं नहीं, अगर जंग के लिए जाना होता तो इमाम हुसैन के मानने वालों की फौज मक्के में भी थी, मदीने में भी थी, बड़ा लश्कर लेकर के जाते, बड़ी फौज लेकर के जाते, लाहौर लश्कर के साथ जाते, लश्कर जर्रार के साथ जाते, असलहों से लेस होकर जाते, फौजी दस्ते के साथ जाते। लेकिन इमाम हुसैन गए क्यों थे? इमाम हुसैन को बुलाने वालों ने यही कहकर तो बुलाया था, यजीद फासिक फाजिर है, हम उसकी बैत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, हम चाहते हैं कि आपके दामन से वाबस्ता हो जाएं, आपकी बैत को कबूल कर लें, इसलिए कि अगर रूए जमीन पर कोई ऐसा इंसान हमें नजर आता हो जिसकी गुलामी में रहकर हम जन्नत के मुसाफिर बन सकते हैं, तो हमारी निगाहों का इंतखाब कोई और नहीं है। या इमाम हुसैन, हमारी निगाहों का इंतखाब आप ही हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए ये उनकी तरफ से आवाज थी, ये उनकी पुकार थी। सहाबा मशवरा जरूर देते हैं, लेकिन इमाम हुसैन के सामने मैदान क़यामत है, इमाम हुसैन के सामने बारगाह समदियत में जवाबदेही का तसव्वुर है, इमाम हुसैन के सामने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में हाजिर होने का ख्याल मौजूद है कि अगर बिलफर्ज मैं कूफा नहीं जाता हूं और ये लोग यजीद की बैत कबूल करने के बाद फिस्को फुजूर की वादियों में घूमने लगे, फिस्को फुजूर में जिंदगी गुजारने लगे और यजीद की आदतों के आदी बन गए, तो कल बरोज़े क़यामत ये कह सकते हैं कि हमने हुसैन को आवाज दी थी, हुसैन नहीं आए, इसलिए यजीद का दामन हमने थाम लिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के वो नवासे थे जिनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा फिक्र आखिरत में गुजरता था, जिनकी साथें अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही के तसव्वुर में गुजरती थी, जिनकी साथों का मामला ये था कि बारगाह समदियत के अंदर हाजिरी का ख्याल किसी लम्हे भी ओझल होता हुआ दिखाई नहीं देता था। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु रवाना तो हो
जाते हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन साथ में किसको लेते हैं? उन लोगों को लेते हैं जिनको जंग के लिए कोई लेकर नहीं जाया करता। भला बताओ तो सही, क्या कोई जंग के लिए 6 माह के बच्चे को लेकर जाता है? कोई जंग के लिए जवान बेटी को लेकर जाता है? कोई जंग के लिए बीवी को लेकर जाता है? पता ये चला इमाम हुसैन हिजरत फरमा रहे हैं एहकाके हक के लिए, इमाम हुसैन तशरीफ ले जा रहे हैं इकामते दीन के लिए, इमाम हुसैन तशरीफ ले जा रहे हैं बातिल से लोगों को बचाने के लिए, इमाम हुसैन तशरीफ ले जा रहे हैं हक की आवाज को बुलंद करने के लिए, इमाम हुसैन तशरीफ ले जा रहे हैं दीन से लोगों की वाबस्तगी को मजबूत करने के लिए। दुनिया में इंसान सफर करता है, दुनिया में इंसान अपना घर छोड़ता है, मुख्तलिफ मकासिद हुआ करते हैं, लेकिन इस मकसद अजीम पर कुर्बान इमाम मदीना छोड़ रहे हैं दीन की सरबुलंदी के लिए, इमाम मदीना छोड़ रहे हैं दीन की आबियारी के लिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई ये तसव्वुर करता हो कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला इसलिए गए थे, कूफा इसलिए गए थे ताकि तख्त ताज पर फाइज होकर खूब मालो जर हासिल करें, तो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन के दिल के अंदर न माल की मोहब्बत थी, न मनाल की मोहब्बत थी, न तख्त ताज की मोहब्बत थी। इमाम हुसैन के दिल में अगर मोहब्बत थी तो बस इस चीज की मोहब्बत थी कि कोई भी इंसान, कोई भी कलमा पढ़ने वाला भटकने न पाए, बहकने न पाए, उसके कदम फिसलने न पाए, कोई ऐसे रास्ते पर वो न चला जाए जिस रास्ते पर चलने के बाद वो जहन्नम का मुस्तहिक हो जाए, बल्कि ऐसे रास्ते पर मुसलमान चलें जिन रास्ते पर चलने के बाद उनकी जिंदगियों में इंकलाब पैदा हो जाए, उनकी जिंदगियां संवर जाएं। याद रखें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद के सिलसिले में बैत से रोकने के लिए उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए क्यों पहुंच गए? याद रखें, ये मकूला है, ये कौल है, अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के दीन पर होंगे, जैसा बादशाह का दीन होगा वैसा ही रियाया का दीन होगा। इसे मुख्तसर तरीके पर मैं आपको समझाऊं, अगर पुलिस कमिश्नर रिश्वत लेता है तो डीसीपी भी रिश्वत लेगा, सीनियर भी रिश्वत लेगा और रिश्वत का बाजार गर्म होगा, इसलिए कि बड़ा अगर इस फेल में मुर्तकिब होता है तो नीचे वालों में ये आदतें आती चली जाती हैं। और ये भी याद रखें, दुनिया में कोई भी बुराई का अड्डा बगैर रिश्वत के नहीं चलता, बगैर जुर्म के और बगैर लांच दिए हुए चलता हुआ दिखाई नहीं देता। आप देखते होंगे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर बड़ा रिश्वतखोर है तो नीचे के सारे डिपार्टमेंट में रिश्वत का सिलसिला चलता चला आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने देखा, अगर यजीद फासिक व फाजिर है, यजीद बेनमाजी है और अगर इसको नहीं रोका गया और इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो होगा ये कि पूरा मुआशरा बेनमाजी बन जाएगा, पूरा मुआशरा अय्याज बन जाएगा, पूरा मुआशरा ज़ानी बन जाएगा, पूरा मुआशरा इस्लाम के हुकूक को छोड़ देगा और पूरे मुआशरे की पोजीशन ये होगी कि बदकिरदारी में डूब जाएगा। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप जरा सोचो तो सही, 72 नुफूसे कुदसियां हैं और मुकाबले के अंदर लाहो लश्कर मौजूद है, सरमाए की फरावानी मौजूद है, यजीद के पास फौज भी है, यजीद के पास तख्त भी है, यजीद के पास माल भी है, यजीद के पास ताज भी है, यजीद के पास इख्तिदार भी है। अल्लाह अकबर। और इतने से लोगों को लेकर के जा रहे हैं और फिर वक्त ऐसा भी आता है कि वहां पर कितालो जिदाल का वक्त आ जाता है। अल्लाह अल्लाह, ऐ इमाम हुसैन जरा ये तो बताइए, इतनी बड़ी फौज के सामने आप जो है वो डट कर क्यों खड़े हो जाते हैं? आपसे कोई ज्यादा तकाजा तो नहीं किया गया था, इतना ही तो कहा गया था कि यजीद की बैत को कबूल कर ले। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर यजीद की बैत को इमाम हुसैन कबूल कर लेते तो करबला की जंग खत्म हो जाती। ये करबला की जंग होती ही नहीं, न इमाम हुसैन के साहबजादे शहीद होते, न इमाम हुसैन शहीद होते, किसी की जान न जाती, बल्कि वहां पर सिचुएशन ये होती, इमाम के कदमों में दौलत का अंबार रख दिया जाता, इमाम की हर ख्वाहिश को पूरी कर दी जाती। इमाम हुसैन से एक ही तकाजा है, यजीद की बैत को कबूल कर लो,
इमाम हुसैन के सामने कुरान की आयत थी, और वो आयत क्या थी वो भी मैं आपको बता दूं। कुरान कहता है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व अयदीहिम व अर्जुलहुम बिमा कानू यामलून। क़यामत के दिन उनकी ज़बानें, क़यामत के दिन उनके पैर, उनके हाथ गवाही देंगे जिससे वो काम किया करते थे। जो काम भी हमने हाथ से किए क़यामत में हाथ गवाही देगा, जो काम भी हमने पैर से किए क़यामत में पैर गवाही देगा। इमाम हुसैन को मालूम था अगर मैं यजीद की बैत को कबूल कर लेता हूं तो मेरा ये हाथ कल बरोज़े क़यामत गवाही देगा कि हुसैन ने बातिल के हाथ में हाथ दे दिया था। इसलिए इमाम हुसैन ने ये अज़्म मुसम्मम कर लिया, मैं अपने हाथ को बचा लूंगा, जान दे करके ये वाज़े कर दूंगा कि मेरा हाथ गवाही देगा कि मैंने बातिल के हाथ में हाथ नहीं, मुस्तफा प्यारे के हाथ में हाथ दिया।